हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएसए सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके बाद आप जो है डीएसए सीरीज में फ्लो में कोड कर पाएंगे। तो सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट होता है लीनियर डीएसए का, जिसका नाम होता है स्टैक। तो आज हम लोग देखेंगे स्टैक क्या होता है, स्टैक कैसे इंप्लीमेंट होता है और स्टैक में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। सबसे पहली चीज, स्टैक क्या होता है। स्टैक एक डेटा स्टोरेज के लिए हम लोग एक डीएसए डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जिसका जो मेन वर्क है वो बेसिकली ये है कि जिसमें हम लोग कोई भी एलिमेंट जो ऐड करेंगे, जो सबसे पहला एलिमेंट ऐड हुआ है वो सबसे लास्ट में बाहर होगा। जैसे आपके पास एक बकेट है, उस बकेट में आपको बहुत सारे बॉक्सेस रखने हैं। तो सबसे पहले आप पहला बॉक्स रखेंगे, देन सेकंड बॉक्स रखेंगे, देन थर्ड बॉक्स रखेंगे, देन फोर्थ बॉक्स रखेंगे। लेकिन आप सबसे लास्ट में जो सबसे पहला बॉक्स रखा था वो सबसे लास्ट में बाहर निकाल पाएंगे, जो सबसे लास्ट में बॉक्स रखा है वो सबसे पहले बाहर आएगा। मतलब जो स्टेक काम करता है बेसिकली, वो LIFO LIFO कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमें अरे को ऐसा बनाना है कि जिसमें हम कोई भी एलिमेंट जो लास्ट में इन कर रहे हैं वो सबसे पहले फर्स्ट में आउट करेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं इसको डायग्राम से, कि डायग्राम से हम लोग स्टैक कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, ये एक अरे है बेसिकली, और इस अरे का हमें पता है कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ये मैक्सिमम मैंने 5 एलिमेंट का अरे बनाया है, जिसमें 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 ब्लॉक ले लिए हमने। पहला इंडेक्स 0 होगा, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। अब हम यहाँ पर स्टेक में एक वेरिएबल लेके चलेंगे टॉप, क्योंकि स्टेक में एलिमेंट हमेशा टॉप से ही रिप्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम टॉप की इनिशियल वैल्यू को स्टोर करके चलेंगे -1। मैंने टॉप को लिया -1। अगर टॉप -1 पे पॉइंट कर रहा है, मतलब स्टेक पूरी तरीके से खाली है। अब अगर मुझे इस स्टेक में कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो मुझे टॉप को एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना है। मतलब अगर मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है तो मैं यहां पर लिखता हूं, इफ वी वांट टू ऐड द एलिमेंट इन इफ यू वांट टू ऐड द एलिमेंट इन स्टैक, देन ऐड का एल्गोरिथम क्या हो गया, टॉप को प्लस प्लस कर दो, और रिमूव का जो प्रोसीजर है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉप, उसका एल्गोरिथम हो जाएगा टॉप को माइनस माइनस कर दो। बस ये याद रखना है। तो अभी मैंने पहला एलिमेंट यहाँ पर बेसिकली क्या करने का ट्राई किया है, पुश। तो हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं पुश मेथड, और मैंने पास कर दिया सपोज 1। तो स्टेक का टॉप अभी कहां पर है, -1 पे। तो अब आप स्टेक के टॉप को प्लस प्लस करोगे, तो अब स्टेक का जो टॉप है बेसिकली वो पॉइंट करने लगेगा फर्स्ट को। मतलब -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, फर्स्ट एलिमेंट को। फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पाएगा, यानी कि 1। अब हमने पुश मेथड में पास कर दिया सपोज 2। टॉप था 0 पे, टॉप को आप प्लस प्लस करोगे, टॉप हो जाएगा 1 पे, और सेकंड एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर 3। आपने पुश में पास कर दिया 3। जैसे ही आपने पुश में पास किया 3, टॉप प्लस हो जाएगा, यानी कि सेकंड पे, और सेकंड पे आप रख दोगे 3। देन मैंने पास किया है पुश में 4। टॉप को प्लस करोगे 1 से, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर एलिमेंट आ जाएगा आपका 4। फिर हमने यहाँ पर पुश कर दिया 5। आप टॉप को 1 से बढ़ाओगे, और यहाँ पर टॉप की वैल्यू जाएगी 4, उस पर आ जाएगा 5। लेकिन अब एक कंडीशन आ गई है दोस्तों, कि ये जो एलिमेंट है हमारा 5, वो स्टेक के लास्ट पे आ चुका है। 0 1 हमने इंडेक्सिंग में कुछ गड़बड़ कर दी थी, उसको अपन करेक्ट कर लेते हैं। दिस शुड बी योर थर्ड इंडेक्स, एंड दिस शुड बी योर फोर्थ इंडेक्स। माइनर मिस्टेक था, हम करेक्ट कर लेते हैं। तो लास्ट इंडेक्स जो है वो 4 था, जिसपे हम 5 पुश कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ओवरफ्लो की सिचुएशन को डिफाइन करना पड़ेगा, कि अगर अब मैं कोई एलिमेंट ऐड करने जाता हूं, तो वो फिफ्थ इंडेक्स पे ऐड होगा, पर फिफ्थ इंडेक्स स्टेक में है नहीं, मतलब स्टेक ओवरफ्लो हो गया, और साइज भी कितना था, स्टेक का 5 था। तो आइए अब हम लोग पुश की एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। आप पुश की एल्गोरिथम क्या लिखेंगे। अगर मुझे स्टेक में कोई एलिमेंट पुश करना है, तो उसका एल्गोरिथम बहुत सिंपल सा होने वाला है, और वो क्या होने वाला है ये स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ हम हटाते हैं, और सबसे पहले आप पुश एक मेथड बना लेते हैं, और उसमें काम स्टार्ट करते हैं। मैंने पुश, और सपोज कोई एलिमेंट पास करना है ई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेक के बाहर टॉप नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जिसे इनिशियली 1 -1 रखेंगे। आपको चेक करना है क्या टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1 पे पहुंच चुका है। अच्छा, आपको एक और वेरिएबल लेना है मैक्स, जिसका साइज हमने रख दिया 5।
क्योंकि मैक्स मतलब मैक्सिमम जो है साइज क्या है उसका, 5 एलिमेंट का स्टैक है। तो अगर टॉप की पोजीशन मैक्स-1 हो चुकी है तो आपको यहाँ पर प्रिंट कर देना है कि ये स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है, आप इसमें एलिमेंट ऐड नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एल्स ब्लॉक में जाना है, और हमने जो स्टैक बनाया था बेसिकली वो अरे ही होगा। तो हमें सबसे पहले टॉप को प्लस प्लस कर देना है, और स्टैक के टॉप पे हमें एलिमेंट को ऐड कर देना है। तो हमने स्टैक के टॉप पे एलिमेंट को क्या कर दिया है, बेसिकली ऐड। ये था हमारा पुश वाला एल्गोरिथम। चलिए अब इसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इट इज वर्किंग और नॉट फाइन। तो दोस्तों हमारा एल्गोरिथम रेडी हो चुका है, अब हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए आप एक क्लास जरूर यूज करें। तो मैंने क्लास बनाया डेमो नाम का, और उसमें हम लोग फंक्शन के थ्रू सब कुछ करने वाले हैं। मैंने एक्सेस मॉडिफायर यूज कर लिया है दोस्तों यहाँ पर पब्लिक, और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर बेसिकली एक वेरिएबल ले लिया है टीजर टॉप, और हम टॉप को इनिशियली मान के चलते हैं यहाँ पर -1। और हमने यहाँ पर एक और मैक्स साइज ले लिया है, बेसिकली वो 5 है। और हमने एक इंटीजर टाइप का ही एक स्टैक बना लिया है, और उसमें मैक्स साइज पास कर दिया। राइट, अब हम वॉइड एक पुश नाम का एलिमेंट, वॉइड पुश नाम का हम एक मेथड बना रहे हैं जिसमें हम लोग एक वेरिएबल पास करेंगे इंटीजर ई। और बस पूरा का पूरा यही काम करना है आपको। आपको चेक कर लेना है कि टॉप इक्वल टू अगर मैक्स-1 है ना, तो हम सी आउट से मैसेज देने वाले हैं कि स्टेक जो है वो ओवरफ्लो सिचुएशन में आ चुका है, पूरा ओवरफ्लो हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स में जाएंगे, और एल्स में जाने के बाद हमें सिर्फ टॉप को कर देना है प्लस प्लस, और स्टैक के टॉप पे जो हमने यूजर से लिया था नीचे से एलिमेंट वो रख देंगे। राइट दोस्तों, तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस स्टैक में एलिमेंट पास करेंगे। अच्छा, अब हम इस स्टैक की ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे, शो भी हम लिख देते हैं, हमें पता ही नहीं लगेगा कि एलिमेंट्स कैसे प्रिंट करना है। तो मैंने एक शो नाम का मेथड बनाया है, और शो नाम के मेथड में सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि अगर टॉप जो है बेसिकली वो इक्वल टू -1 को पॉइंट कर रहा है, मतलब टोटल स्टैक जो है वो खाली है, स्टैक इज टी, स्टैक हमारा खाली है। और अगर ऐसा नहीं है, तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो अब आपको यहाँ पर एक लूप लगाना होगा जिसके थ्रू आप पूरा काम चालू करोगे। मैं एक वेरिएबल लिया इंटीजर आई, और अब आप इंटीजर आई भी आप वहां मत लो यार, आप यहाँ पर ही ले लो, आप अंदर ही लो एल्स में, क्योंकि उसके लिए मेमोरी तभी एलोकेट होगा जब स्टैक खाली नहीं है। हमने लूप स्टार्ट कर दिया i=2। बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 0 से, और कब तक चलना है, i<= टॉप तक। और आप आई को क्या कर दोगे, प्लस प्लस, कि हमें जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करके टॉप तक जाना है। और हम सी आउट में एलिमेंट्स प्रिंट कर देंगे। कैसे, आप प्रिंट कर दोगे किसको, स्टैक ऑफ आई को। तो हमने एड यानी कि पुश वाला काम कर लिया है, और हमने शो वाला काम भी कर लिया है। चलिए हम चेक करते हैं कि इट इज वर्किंग और नॉट। हमने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डी। सबसे पहले मैंने डी डॉट पुश कॉल किया है जिसमें मैंने पास कर दिया 1, और 1 के बाद ही मैंने डी डॉट शो। अच्छा, ये भी हम डायनेमिकली कर सकते हैं, ये वैल्यूज आप चॉइस के थ्रू यूजर से ले सकते हो, जो हम लोग इन फ्यूचर करने वाले हैं। सेकेंड जब पॉप करेंगे उसके साथ हम ये पूरा प्रोग्राम डायनेमिक करने वाले हैं। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, और मैं इसको करता हूँ कंपाइल। और जैसे हम कंपाइल करते हैं, कुछ गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं। स्टैक वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, ओके लेट चेक क्या किया है हमने। राइट, लेट्स सेव दिस, सेमीकोलन नहीं लगाया था हमने क्लास के बाद, और फिर चेक करेंगे अपन। कुछ गड़बड़ अभी भी दे रहा है वो। लेट्स चेक ऑल द एरर्स। टॉप इक्वल्स टू -1, मैक्स इक्वल्स टू 5। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप जो है किसी को भी इनिशियलाइजेशन यहाँ मत करो, यहाँ मत करो। उनका ऐसा कहना है कि आप इनिशियलाइज यहाँ मत करो, ओके। तो हम यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो हम टॉप नाम का वेरिएबल जो है उसको ले लेते हैं, हम मैक्स नाम का वेरिएबल भी ले लेते हैं। राइट,
और हम यहाँ पर स्टेक ले लेते हैं अभी, जिसमें अपन साइज दे देते हैं, और आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिखो। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप टॉप को -1 कर दो, मैक्स को आप 5 कर दो, और स्टैक है उसको आप मैक्स के साथ बना दो। लेट्स सेव दिस। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। तो लाइक कंपाइल किया हमने, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूल है कि प्रॉपर्टीज का इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर के अंदर होना चाहिए। अब आप इसे रन करेंगे, और जैसे रन करेंगे तो हमने एक एलिमेंट ऐड करा था और एक को ही हमने शो कर दिया। परफेक्ट चल रहा है हमारा, नीचे से कोड देखो आप। इस बार मैं पुश में 1 2 3 तीन एलिमेंट के बाद शो कराना चाहता हूँ। चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। लेट्स से, बढ़िया काम कर रहा है। ओके, अब आप यहाँ पर 4 भी ऐड कर दो और 5 भी ऐड कर दो। तो मैंने यहाँ पर 4 भी ऐड कर दिया, 5 भी ऐड कर दिया, और जैसे ही मैंने पुश मेथड में 6 पास किया, 5 तक तो प्रिंट होना चाहिए और उससे पहले एक मैसेज आ जाना चाहिए। तो लास्ट में 5 ऐड होने के बाद उसने ओवरफ्लो मैसेज दिया, और ओवरफ्लो के बाद आपके पांचों एलिमेंट आ गए। मतलब आपका पुश और शो दोनों परफेक्ट काम कर रहा है। तो ये था हमारा पुश वाला मेथड। ये था हमने जो चेंजेस किए थे कि इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर में किया था, और हमने पुश भी कर दिया है। राइट। अब आपको सोचना है कि हम पॉप कैसे करेंगे। तो पॉप करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अंडर फ्लो की सिचुएशन को चेक कर लेना है। तो डायरेक्ट अपन एक फंक्शन लिखते हैं और उसी के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। वॉइड पॉप, आप इंटीजर भी कर सकते हो, और पॉप्ड एलिमेंट को आप यहां से बता सकते हो कि कौन सा पॉप हुआ। पहली कंडीशन तो चेक कर लो कि पॉप करने के लिए पहले चेक तो करें स्टेक में कुछ है या नहीं। अगर टॉप इक्वल टू -1 है, सी आउट में आप प्रिंट कर दोगे अंडर फ्लो और हेडलाइन कर दोगे। पर अगर ऐसा नहीं है तो आप जाओगे एल्स ब्लॉक में, और एल्स ब्लॉक में जाने के बाद अब हमें पॉप करना है। तो पॉप करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप माइनस माइनस करना है। दैट्स इट। टॉप माइनस माइनस करना है, और आपका एलिमेंट जो है वो अपने आप रिमूव हो चुका है, क्योंकि उस एलिमेंट तक हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि टॉप को अपन ने माइनस माइनस कर दिया है। ऑलराइट। तो बस इतना सा एल्गोरिथम था कि अगर टॉप इक्वल टू -1 है तो ठीक, नहीं तो आप टॉप को क्या कर दोगे, माइनस माइनस कर दोगे, टॉपिक पीछे आ जाएगा। और अब आप यहां से जो आपने पुश किया थे सारे एलिमेंट्स, उसमें डी डॉट पॉप। अब दोस्तों सबसे लास्ट में पुश हुआ था 5, तो सबसे पहले बाहर कौन आने वाला है। तो अब आपके स्टेक में बचेगा 1 2 3 4, परफेक्ट। और अब आप कितनी बार कॉल करोगे पॉप, तो वी आर कॉलिंग पॉप अगेन 1 2 3, मतलब 5 4 3 बार आ चुका है। अब स्टेक में बचा है 1 और 2, परफेक्ट। और अब आप 2 बार और पॉप कर लो। ठीक है, डेफिनेटली हम 2 बार और पॉप करेंगे। सो यू कैन पॉप एंड पॉप। अब स्टेक पूरी तरीके से खाली हो चुका है, और इसके बाद अगर आप कोई पॉप करना चाहोगे तो वो आपको बोलेगा कि अंडर फ्लो वाली सिचुएशन आ चुकी है, और शो करेंगे तो स्टेक इज एम्प्टी। तो दोस्तों ये काम हम बार 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 मैन्युअली कर रहे हैं, हम ये काम यूजर से भी तो करा सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन इसमें हम डू व्हाइल लूप का यूज करके यही काम किससे करवाने वाले हैं, यूजर से, और स्विच केस के थ्रू हम लोग इटरेशन करेंगे। तो ये था हमारा पुश और पॉप और शो, मतलब स्टैक के तीनों ऑपरेशन। स्टैक में एलिमेंट पुश कैसे होगा, तो दिस इज द वे विच यू कैन पुश द एलिमेंट इन स्टैक। नीचे, this is the way through which you can show the element from stack, and this is the way through which we can remove the element from stack। तो आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है और आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बताएं। लेकिन अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, हर सेशन में आपके लिए एक टास्क होता है। दोस्तों ये काम हम यूजर से इनपुट लेके करना चाहते हैं। यूजर एलिमेंट भी दे, यूजर इनपुट भी दे, तो उसे करना क्या है, उसे पुश करना है तो हम पुश कराएंगे, उसे पॉप करना है तो हम पॉप कराएंगे, उसे शो करना है तो हम शो कराएंगे। तो आप मुझे बताएं कमेंट में कि इसके लिए आप क्या कोड लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डीएसए के साथ, एंड हैप्पी कोडिंग।